यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं जिनमें पदार्थ किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन से गुजर रहा है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर हो रहे परिवर्तन भौतिक हैं या रासायनिक हैं, या फिर इन तस्वीरों को हम किस प्रकार से भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन तब होता है जब पदार्थ के गुण धर्मों में किसी प्रकार का बदलाव हो, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। केवल गुणधर्मों में बदलाव हो तो वो एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन वहीं अगर उसकी रासायनिक संरचना में किसी प्रकार का बदलाव हो जाता है या उसके आबंध टूटते हैं या नए आबंध बनते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर दी गई पहली तस्वीर में बर्फ पानी में बदल रही है और दूसरी तस्वीर में प्रोपेन जल रहा है और यहाँ पर लोहे में जंग लग रही है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचें कि यहाँ पर इन तीनों तस्वीरों में जो परिवर्तन हो रहा है वो भौतिक है या रासायनिक। चलिए अब इसे साथ में देखते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो बर्फ़ है जो पानी में बदल रही है इसके बारे में बात करते हैं। तो हम इसको यहाँ पर H2O के रूप में लिख सकते हैं जो कि अपने ठोस रूप से अपने द्रव रूप में बदल रहा है। अब आप चाहें इस यहाँ पर ये जो द्रव है इसको देखिए या यहाँ पर ये जो ठोस हैं उसको देखें। दोनों की जो रासायनिक संरचना है वो तो समान है, H2O ही है। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु यहाँ पर मिलकर के H2O यहाँ पर बना रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ इसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसका रूप बदल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके गुणधर्मों में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन इसकी रासायनिक संरचना में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है या फिजिकल चेंज है। अब इसी पानी को अगर हम गर्म करें, है ना, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये वाष्प में बदलेगा, यानी कि अपने गैस रूप में बदलेगा। वहाँ पर भी इसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, इसके जो अणुओं के बीच में आकर्षण बल है वो ज़रूर कमज़ोर पड़ जाएगा और अणु आप एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, इस प्रकार वो गैस में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सहसंयोजी आबंध है या कोवेलेंट बॉन्ड है वो नहीं टूट रहा है और कोई नया बॉन्ड बन भी नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है और ये भी एक भौतिक परिवर्तन होगा। तो आप चाहें तो बर्फ़ को पानी में बदलें या पानी को वाष्प में बदलें, ये एक भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। सामान्य रूप से एक नियम ये माना जाता है कि अगर आपके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है यानी कि अंतराण्विक बल है वो कमज़ोर हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन में आता है। लेकिन वहीं अगर रासायनिक आबंध टूट रहे हैं या बन रहे हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। लेकिन ये नियम हमेशा हर जगह लागू नहीं होता। आप चलिए हम प्रोपेन के बारे में बात करते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम लिखेंगे तो ये होगी C3H8। ये गैस रूप में है, ये प्रोपेन है और इसको जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रत्येक मोल प्रोपेन के लिए हमें 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा गैस रूप में। और जब ये जलेगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल मिलेंगे, ये गैस रूप में होगा। और वहीं H2O यानी कि पानी वाष्प के रूप में 4 मोल मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अणुओं के बीच बॉन्ड है या आबंध हैं वो टूट रहे हैं और नए आबंध बन रहे हैं। तो यहाँ पर केवल भौतिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज भी हो रहा है। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात भी हो रही है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास प्रोपेन गैस थी लेकिन जलाने के बाद यहाँ पर प्रोपेन नहीं बचा, यहाँ पर हमारे पास केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बची। ये जो आग है इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा है और ऊर्जा है क्योंकि इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब चलिए यहाँ पर जो ये लोहा दिखाई दे रहा है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसको अगर हम अभिक्रिया के रूप में लिखें तो यहाँ पर लोहा है, आयरन है, उसके 4 मोल है, ठोस रूप में है ये। और उसके आसपास जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 मोल आयरन के लिए हमें ऑक्सीजन के 3 मोल चाहिए और इससे 2 मोल आयरन ऑक्साइड उत्पन्न होगी ठोस रूप में। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर में जंग दिख रही है ना, यही आयरन ऑक्साइड है। इस अभिक्रिया में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कई नए आयनिक आबंध बन रहे हैं और ठोस लोहे के धात्विक आबंध साथ ही ऑक्सीजन के सहसंयोजी आबंध टूट भी रहे हैं। तो इस प्रकार से जहाँ भी रासायनिक आबंध टूटते हैं या बनते हैं तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है।